नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी विवाद जारी है और दूसरी तरफ कोरोना का विस्तार भी जारी है। न चीन मान रहा है और न ही कोरोना, और दोनों को इजाद करने वाला चीन ही है। लेकिन अब दुनिया एकजुट हो चुकी है और सभी चौतरफा हमला कर रहे हैं। अमेरिका तो इतना आग बबूला है कि रोज कुछ न कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते ही रहते हैं और अपने बयानों से चीन को घेरते रहते हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, एक एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वही चीन को जवाब देने में ज्यादा सक्षम देश है। इस क्षेत्र के बाकी देशों को भी भारत का साथ देने की जरूरत है। फ्रीडम गजेटी के एडिटर मोहम्मद जीशान ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक आर्टिकल में भारत की भूमिका पर जोर दिया। अपने लेख में जीशान लिखते हैं कि चीन को जवाब देने के लिए बराबर की ताकत चाहिए, यानी शक्ति संतुलन होना चाहिए। इसके लिए एशिया और प्रशांत महासागर के देशों के साथ आने की जरूरत है। भारत की यहां अहम भूमिका होगी। जीशान ने अपने लेख में कहा कि जियोपॉलिटिकल मामलों में भारत कई बार चुप रहता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। वियतनाम से उसके सैन्य रिश्ते बढ़ रहे हैं। 2016 में फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर विवाद से भारत दूर रहा था, लेकिन अब उसे इन मामलों में दखल देना चाहिए। इस क्षेत्र के दूसरे देशों जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते मजबूत करने चाहिए। चीन की हरकतों को काबू में रखने पर जीशान ने कहा कि भारत को अब बेझिझक हांगकांग और ताइवान के मसलों पर बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों देश ट्रेड के लिहाज से बेहद अहम है। भारत बड़ी आर्थिक ताकत है। भारत चीन से इंपोर्ट ज्यादा करता है। भारत ने पहले एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर ज्यादा फोकस नहीं किया। ये गलती थी। जीशान ने भारत द्वारा हाल ही में चीन के खिलाफ उठाए गए आर्थिक कदमों का समर्थन किया। तो आप समझ सकते हैं कि अब विदेशी थिंकर्स भी ये मानने लगे हैं कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति है और भारत ही चीन की दवा कर सकता है। उसी का नतीजा है कि अब वैश्विक देशों की नजर भारत पर है और भारत का समर्थन कर रहे हैं।